आज बात करेंगे ऐसी विधानसभा की जहां पर सपा, बीजेपी और बसपा के बीच सीट का आदान प्रदान होता रहा है। कभी बीजेपी जीत जाती है, कभी सपा जीत जाती, कभी बसपा जीत जाती। अभी फिलहाल यहां पर समाजवादी पार्टी के संदीप पटेल विधायक हैं। क्या 27 में वापसी कर पाएंगे? क्या समीकरण कहते हैं? स्थानीय पत्रकारों का क्या दावा है? और कैसे ये सीट इधर से उधर होती है और उधर से इधर होती है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे यूपी किसका के इस एपिसोड में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिलहाल स्थिति की। फिलहाल संदीप पटेल मेजा विधानसभा से विधायक है। इससे पहले 17 में नीलम करवरिया बीजेपी से विधायक हुई, 12 में गिरीश चंद सपा से विधायक हुए, 7 में राजा बली जैसल बसपा से विधायक हुए और 2002 में राम कृपाल सीपीआईएम से यहाँ पर विधायक बने। ब्राह्मण बाहुल होने की वजह से करवरिया का यहाँ पर दबदबा रहा है, लेकिन पिछली बार चुनाव लड़ने वाली नीलम करवरिया, उनका निधन हो गया। अभी मौजूदा विधायक संदीप का कहना है कि 27 में भी सपा आएगी। इसके पीछे की वजह वो दे रहे हैं कि जनता चाह रही है कि किसी भी तरीके से बीजेपी को हटा दिया जाए। लोगों का उत्पीड़न करने का काम, भ्रष्टाचार जिस बड़े पैमाने पर बढ़ा है, इन सभी चीज़ों, महंगाई जो बढ़ी है, रोजगार खत्म हो गया, आरक्षण पूरी तरह से खत्म हो गया। खासतौर से पीडीए के लोग सर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि गांव का जो गरीब है उसके बढ़ने का सिर्फ एक माध्यम है, वो है नौकरी, वो भी खासतौर से सरकारी नौकरी, जो लोगों को भरोसा है कि केवल अखिलेश ही दे सकते हैं, समाजवादी पार्टी दे सकती है। इसलिए अब जनता तैयार है चुनाव 27 में लड़ने के लिए। और जब जनता चुनाव लड़ती है तो किसी का कोई बस नहीं चलता है। लाख ही प्रयास कर लें भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि अब लोगों को दिन भारी पड़ रहा है। हम लोग भी ये चाहते हैं कि जिस तरह का माहौल आज की तारीख में गाँव में है, प्रदेश में है, और जिस तरह से जनता बेताब है जल्दी से जल्दी वोट डालने के लिए। अभी तो बीच में लोगों को भ्रम था कि पंचायत का चुनाव होगा, लेकिन लोगों को पता हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव पर भरोसा नहीं रखती है, लोकतंत्र पर भरोसा नहीं रखती है। इसलिए लोग ये चाहने लगे हैं कि जो भी चुनाव हो, उसमें खासतौर से विधानसभा का चुनाव, चूँकि लोगों को पहले दिखाई पड़ रहा है, इसलिए लोग चाहते हैं कि तत्काल चुनाव हो और हम लोग उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएं, क्योंकि देश का भी रास्ता उत्तर प्रदेश से ही जाता है। तो अगर दिल्ली को भी बदलना है तो उत्तर प्रदेश के लोगों को बदलना पड़ेगा। ये उत्तर प्रदेश के लोगों का जन विश्वास है और इसलिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोग काम करेंगे और तैयारी तो पूरी हो चुकी है, बस केवल तारीख का इंतजार है। ये तो बात आपने सपा के विधायक की सुन ली। चूंकि बीजेपी से कोई हमारे पास रहा नहीं, तो हमने बात की तीसरे नंबर पर बसपा के रहे प्रत्याशी से। बसपा के प्रत्याशी बाबा तिवारी इस चुनाव में बड़ी प्रमुख भूमिका रहे। चूंकि वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और ब्राह्मण बाहुल सीट में उन्होंने बीजेपी के कोर वोटरों के अच्छा खासा वोट काटा। तो क्या उन्हें बीजेपी टिकट देगी, ये भी चर्चा में। बाबा तिवारी कहना है कि वो अपनी तैयारी में है, जो पार्टी टिकट देगी उसको चुनाव जिताकर दे देंगे। देखिए, मुझे जो लगता है कि हार का सामना पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे, सपा बनाम भाजपा की लड़ाई थी। बहुजन समाज पार्टी लड़ाई से बाहर थी, जिसका खामियाजा मुझे भी भुगतना पड़ा। बहुजन समाज पार्टी का जो मूल मतदाता है, कहीं न कहीं बहक गया, बहकावे में आ गया। कुछ मतदाता भाग गए भारतीय जनता पार्टी के तरफ, कुछ समाजवादी पार्टी के तरफ भाग गए। इस कारण मुझे हार का सामना करना पड़ा। अब 27 की क्या तैयारी है? संघर्ष कर रहा है। मैंने अपना व्यक्तिगत संगठन बनाया है, यमुना पार विकास मंच, जिसमें लगभग 10,000 लोग जुड़ चुके हैं। और जिस पार्टी को मेजा जीतना होगा, मुझे लगता है कि वो मुझे बुलाएगी और टिकट देगी और उम्मीद है कि इस बार फतेह होगी। जो बात हम लगातार कह रहे हैं कि सीट ब्राह्मण बाहुल्य है और यहाँ पर दलित वोट बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल अगर आप इस सीट का समीकरण देखेंगे तो 1,20,000 तो ब्राह्मण है। अनुमानों के मुताबिक दलित 75,000 है, यादव 45,000 है, निषाद 40,000 है, मुस्लिम 35,000 है, कुशवाहा 15,000 और कुर्मी करीब 10,000 है। संदीप पटेल जो कि छात्र राजनीति से आते हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के वोट के साथ अपना वोट एक मिलाया और वो चुनाव जीत गए। ब्राह्मण वोटों में बंटवारा हुआ, दलित वोट सपा के साथ गया, बसपा में बटा और इसकी वजह से ये देखने को मिला कि बीजेपी को हार मिली। क्या 27 में ऐसा हो? ये जानने के लिए हमने बात की स्थानीय पत्रकारों से। संदीप पटेल वहां 2022 में जीते थे, तो उसके पीछे भी कई कारण था। एक तो उस सीट पर वहां रेवती रमण सिंह के प्रभाव बहुत अच्छा है। रेवती रमण सिंह का प्रभाव यमुना पार में अगर किन्हीं 2 सीटों पर सर्वाधिक है तो करसना और मेजा है। मेजा में वह समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी था संदीप पटेल, जो विधायक इस समय हैं, उनके साथ रहे, उनका अपना प्रभाव था। और बाकी जो जातीय समीकरण था वह समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2022 में था।
2027 में 22 जैसा ही माहौल रहेगा, अभी से कोई कह नहीं सकता है। अगर करवरिया परिवार का कोई सदस्य आया तो फिर चुनाव बहुत रोचक वहां होगा। जीत हार किसी की भी हो सकती है। आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति दावे से यह बात कह नहीं सकता कि सपा ही जीत जाएगी या भाजपा ही जीत जाएगी। वह सीट पूरी तरह से खुली हुई है। जो अच्छा लड़ेगा वो जीतेगा। जो दमदार प्रत्याशी अपने को साबित कर ले जाएगा, वहाँ शहरी क्षेत्र की तरह ईमानदार और वो मिलनसार होने दिखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ दमदारी दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। जो दमदार दिखेगा वह चुनाव जीत सकता है। प्रत्याशी कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो। जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता कि पिछले विधानसभा चुनाव में उदय भान करवरिया जो बीजेपी के नेता हैं, उनका उस क्षेत्र में अच्छा खासा असर है और वो इस बार पिछले बार के चुनाव में वो शायद सक्रिय नहीं थे, वो जेल में थे, लेकिन इस बार वो जेल से बाहर आ चुके हैं और उनका अच्छा खासा असर है, अच्छा खासा दबदबा है। ऐसे में चुनाव जो है वो निश्चित तौर पर बहुत रोचक होगा और कांटे की टक्कर वहाँ पर देखने को मिलेगी। जातीय समीकरणों की बात करें तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में लगभग बराबरी जैसा माहौल है। एक पक्ष कहता है कि वहाँ ब्राह्मणों की आबादी सबसे ज़्यादा है, दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, जो कुर्मी हैं उनकी मतदाता, उनकी आबादी सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह के तमाम जो है दावे किए जाते हैं, लेकिन जो परिस्थिति है उसमें ये कह सकते हैं कि अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा और ये भी देखना होगा कि प्रत्याशी बीजेपी किसको बनाती है। बीजेपी अगर किसी समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं संदीप पटेल, उनके मुकाबले में करवरिया परिवार से कोई आता है तो निश्चित तौर पर जो मुकाबला है वो बहुत ज़बरदस्त होगा और समाजवादी पार्टी के लिए अपनी जीत को दोहराना आसान नहीं होगा। लेकिन कुछ समय और जब बीतेगा और जिस तरह का अगर प्रदेश की बात करें, प्रदेश में क्या माहौल है, किस तरफ हवा चल रही है, किसका माहौल बन रहा है, ये सारी चीज़ें भी देखनी होगी और उसके बाद ये कहा जा सकता है कि वहाँ पर कौन भारी दिखाई दे रहा है। स्थानीय पत्रकारों का दावा है कि चुनाव 27 में बहुत ही तगड़ा होने जा रहा है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये 27 में पता चलेगा। हालांकि सपा के लिए वापसी इतनी आसान भी नहीं होने वाली है। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। स्टोरी भेजी थी प्रयागराज से हमारे सहयोगी आनंद राज ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। कहा ही जाता है कि आपकी जगह किसी और को टिकट देने की बात कही गई कि भाई आप नहीं लड़ेंगे और सलमान खुर्शीद जी को वो टिकट जाएगी। हाँ, नहीं सलमान भाई तो सलमान भाई का फोन आया था। हाँ। तो सलमान, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम्हारा स्पेस में कभी वो नहीं कर सकता हूँ, ये बात तो। लेकिन ये आपको कहाँ से सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है? सलमान भाई बहुत बड़े हमारे, मेरे तो खैर बहरहाल बहुत, मैं उनका छोटा भाई की तरह हूँ।